नहीं, हमारी भी फंसी पड़ी है। उन्हें डेड बॉडी तक नहीं मिली। क्या केजरीवाल दे देगा? कुछ लोग फंसे हुए हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, खत्म हो चुके हैं बहुत से लोग। हॉस्पिटल में नहीं है, पूरी रात ढूंढ के आए उन्हें हॉस्पिटल में। संजय गांधी सुबह से 4 बार गए, कोई पता ही नहीं चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं तेज तरार। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं सामने आती रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लैंडफिल साइट पर आग लगी थी, जिसके बाद अब मुंडका इलाके, राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके से आग लगने की घटना सामने आई है। यहाँ 3 मंजिला इमारत पूरी तरह तहस नहस हो गई है। मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग है जहाँ आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल पे लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वह इतनी बढ़ गई कि वो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, जहां पे 27 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कई लोग यहाँ पे घायल है जो अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पे कई परिजन है जो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कई परिजन ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनका रिश्तेदार अभी जीवित है या मृत हो चुका है। ऐसे में ना पुलिस वाले उनकी मदद करने के लिए तैयार है और ना ही हॉस्पिटल में कोई मदद कर रहा है। यहाँ पे अगर परिजन पूछ रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, अभी टेस्ट होगा उसके बाद बताया जाएगा। अब ऐसे में ये परिजन क्या करे? उनको ये नहीं पता कि उनके परिजनों के साथ क्या हुआ है, उनके रिश्तेदारों को क्या हुआ है, क्या वो जीवित भी है या मर चुके हैं, किसी को कुछ नहीं पता। आपके कौन थे अंदर? मेरा भतीजी थी। क्या काम कर रहे थे यहाँ? कैमरे पैकिंग का। तो यहाँ आपको कैसे पता चला कि? कल फोन आया था मेरे पास, आग लगने के बाद फोन गया था कि उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, खत्म हो चुके हैं बहुत से लोग। हमने हॉस्पिटल में देखा, वहाँ पे कोई नहीं है। कौन से हॉस्पिटल गए थे आप? संजय गांधी में, यम्स में, सब जगह देख लिए, पुरानी दिल्ली तक। तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा? कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी इसमें आग लग के वो खत्म हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने पूछने की कोशिश पूछ रहे तो वो कह रहे आप लोग अपना देखो कहीं हॉस्पिटल में जाके। हॉस्पिटल में नहीं है, पूरी रात ढूंढ के आए उन्हें हॉस्पिटल में। पुलिस वाले कुछ मदद नहीं कर रहे? कुछ भी मदद नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं आप उम्मीद मत रखोगे वो जिंदा है या कुछ हो गया। तो यहाँ पे अभी केजरीवाल जी भी आए थे, तो हम लोग उस टाइम नहीं है। अभी आए ना, सब लोग गए हुए बाहर सब। खाली हॉस्पिटल बता रहे कि हॉस्पिटल जाओ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बताएंगे तो जो भी बताओ। हॉस्पिटल पे होते हैं सोनिया, ये संजय गांधी बता रहे हैं। तो आप वहाँ गए थे पूछने? नहीं, हमारे नहीं गए थे, हमारे साथ वाले गए थे। तो क्या हुआ, क्या बोला? वहाँ कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। मेरा मेडिकल जांच होगा, रिपोर्ट आएगा, जब पता चलेगा। तो पुलिस वाले कुछ चल गए या मर गए, कहाँ गए क्या पता नहीं। जैसे ही आगे वहाँ यहाँ पे डंडे मार के भगा रहे, बोला भीड़ हटाओ। तो आपने कुछ बोला नहीं कि हमारे रिश्तेदार? बोले थे कि मेरा भाई भी काम करता था, एक भाभी काम करते हैं। क्या काम कर रहे थे वो अंदर? हम सिलाई वाला हम करते हैं, इसमें कैमरा वाला में काम, हम सिलाई वाले में काम करते हैं, जूता सिलाई करते हैं। इसी बिल्डिंग में करते हैं आप? नहीं, हम इसमें, मेरा भाई करते थे इसमें। और आपने कहा आपकी भाभी भी करते हैं। तो दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा? कोई पता नहीं चल रहा है जी। अबे कुछ पता है, कुछ पता नहीं। खाली बोलता है ना फोन लग रहा है ना कुछ लग रहा है। सुबह से 4 बार गए, कोई पता ही नहीं चल रहा है। और अभी केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कुछ कहा? क्या आश्वासन? कुछ नहीं बताए। हम छोटे लोग हैं, हमसे बोलेगा, बड़े लोग से बात करेगा, जाएगा। हम लोग छोटा मोटा आदमी से कौन बात करेगा? नहीं, हमारी भी फंसी पड़ी है। उन्हें डेड बॉडी तक नहीं मिली, ना दिखाने दे रहे हैं कहाँ भर्ती हुई, कहाँ तक नहीं हुई, उसको दिखाने भी नहीं दे रहे, ना सोच रहे हैं कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है, उसको बता भी नहीं रहे हैं। क्या केजरीवाल दे देगा? उसके घर में आग लग जाएगा तो वो भी, उसको भी मुआवजा हम भी दे सकते हैं। कुछ नहीं, मैंने पता चला मेरे को। तो यहाँ पे पुलिस कर्मी कुछ नहीं बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं, मतलब रात से मैं खड़ा हूँ। हॉस्पिटल गए थे आप? हॉस्पिटल सोनिया में गया था, वहाँ संजय गांधी में गया था, कहीं नहीं मालूम चल रहा है मेरे को। आपकी बीवी यहाँ पे कब से काम कर रही थी? ये 6 महीने से काम कर रही थी। क्या काम करती हैं? ये जो पैकिंग वैकिंग का काम होता था, ये वही चीज कैमरा गया पैकिंग। आपको कैसे पता चला? तो मैं भी काम करता था इसमें नो। आप कल थे इस बिल्डिंग में? मैं 10 दिन में पहले छोड़ दिया था काम धाम यहाँ से, क्योंकि सैलरी कारण मैं छोड़ दिया था मैं। तो फिर आप इधर काम नहीं करते थे? हाँ, तो ये कैसे पता चला? ये 3 बजे के बाद मेरे पास हवा उठी, तो मैं ये बोला कि लक्कड़ वाले में आग लगी है, लक्कड़ वाले में आग लगी। तो मेरे 7 बजे छुट्टी होती है, तो मैं आया तो देखा तो कैमरे वाले में आग लगी। तो देख रहा हूँ, तो घर पे गया तो कोई बच्चे नहीं, बच्चे हैं, बीवी नहीं आई। मैं 10 बजे तक इंतजार किया, कोई नहीं मिला मेरे को।
तो फिर आपने ढूंढने की कोशिश की? तो मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने किया यहाँ पर जो सोनिया अस्पताल है, जो यहाँ राजधानी पार्क में है अस्पताल, उसमें भी किया, फिर संजय गांधी में किया, कहीं नहीं मिली। तो केजरीवाल आए थे अभी, केजरीवाल आए तो क्या अपना वो क्या बचा दिए किसी को? हाँ, तो क्या लगता है किसकी गलती है? यहाँ पे सिर्फ एक एक्सीडेंट, क्या मालूम है क्या किसकी गलती है किसके नहीं है? ये साढ़े क्या चीज़ से मरे हैं, क्या चीज़ से नहीं मरे, कि लगाया गया कि नहीं लगाया गया? केजरीवाल दे देगा बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन सा खिलाएगा, कौन पिलाएगा? अभी बच्चे कहाँ हैं आपके? घर पे हैं, रूम पे है, उनको बताया नहीं कि माँ है भी है, कहीं भी है, आ जाएगी, गई है रिश्तेदारी में। हाँ, क्या चीज़ बताया जाएगा बच्चे लोग से? केजरीवाल हल देंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लोगों का गुस्सा उमड़ चुका है, लोग गुस्से में पूछ रहे हैं कि उनके रिश्तेदार कहाँ हैं, लेकिन कहीं पर भी उनके रिश्तेदारों का पता नहीं चल रहा। ना यहाँ पुलिसकर्मी मदद करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, एक गोदाम और एक फैक्ट्री थी जहाँ पर काम चल रहा था। यहाँ पे 300 से ज़्यादा कह रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे, जिसके बाद अचानक से आग लग गई और आग में झुलस कर कई लोगों की मौत हो गई है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ का मंजर बहुत ही खौफनाक था। यहाँ लोग घबराए हुए हैं, रिश्तेदार घबराए हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनके परिजन कहाँ हैं। वह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी से पूछ रहे हैं कि उनके परिजन कहाँ हैं, वह पुलिस से पूछ रहे हैं, वह डॉक्टर से पूछ रहे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ समय पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी आए थे। उन्होंने यहाँ के जायज़ा लिया, यहाँ की सारी अंदर से जाकर अंदर की हालत देखी है, जिसके बाद उन्होंने 10-10 लाख मुआवजा देने का वादा किया है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में हजारों बिल्डिंग हैं ऐसी जो अवैध रूप से चल रही हैं, और दिल्ली सरकार को हर घटना के बाद वो वायदा करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ वायदा करते हैं मगर उसके बाद में वो भूल जाते हैं, तभी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हर डिपार्टमेंट को जो भी लाइसेंस में इन्वॉल्व रहते हैं, सभी को हर बिल्डिंग की जांच करनी चाहिए, और जब उसमें पूरे सारे सुरक्षा के इंतजाम हैं उसके बाद ही लाइसेंस देना चाहिए। सर, इस घटना का क्या मुआवजा मिलना ही सोल्यूशन है? क्या इसको लेकर प्रशासन को, सरकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं तय करनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा मुआवजे से कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिल्मी स्थान पर भी मुख्यमंत्री गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने मुआवजा बोल दिया, यहाँ पर भी आकर उन्होंने मुआवजा बोल दिया। केवल आने से और मुआवजा से तो किसी का कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली नहीं सुधरने वाली। दिल्ली में हजारों आज भी ऐसी बिल्डिंग हैं जहाँ पर अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही हैं, अवैध रूप से इंडस्ट्री चल रही हैं, और सब दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट पैसा लेकर और जो है उनको अपना चलने देते हैं। तो इसको हमें अपना सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सर, निगम की जिम्मेदारी है, दिल्ली नगर निगम की भी सर, एक सभी की है, सभी की है। हेल्पलाइन नंबर, सर हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है कोई भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से परिजनों के लिए? अभी अपना वो बैठी एसडीएम बैठी, उनसे पूछो, एसडीएम से पूछो। क्या आया हूँ, लेकिन वो चैनल पे नहीं दिखा रहे, किसी भी चैनल पे नहीं आया हेल्पलाइन नंबर। सर, जिम्मेदारी है इसको लेकर। देखिए, जब बिल्डिंग के लाइसेंस लेने होते हैं तो आपको फायर डिपार्टमेंट होता है, आपको एमसीडी होती है, आपको दिल्ली सरकार के कई डिपार्टमेंट होते हैं। वो सब के लाइसेंस मिलने के बाद ही अलग अलग किसी एक राज्य के, किसी एक सरकार की नई बात होती है, अलग अलग कई सरकारों के इसमें लाइसेंस इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद ही आप अपना बिल्डिंग में कोई काम कर सकते हैं। मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि एक ये गांव में एक ये बिल्डिंग बनी थी, तो गांव में ज़्यादातर लोग लाइसेंस नहीं लेते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। सर, विजिट भी नहीं कराई जाती, इसको लेकर जरूरी नहीं है कि इन तमाम बिल्डिंगों में जहां इस तरीके की घटनाएं होती विजिट कराई जाए दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार करोल बाग में घटना हुई है, फिर एक बार ऐसी घटना हुई। सारे डिपार्टमेंट को एक एडवाइजरी या एक वार्निंग इशू होना चाहिए कि किसी के भी, कोई भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे, किसी के पास लाइसेंस नहीं और वो चल रहा है, तो फिर वो सारे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। इस केस में भी जितने भी अधिकारी इन्वॉल्व रहे, जिनकी गलतियों की वजह से बिल्डिंग चल रही थी, वो सारे अधिकारी भी सस्पेंड होने चाहिए। लेकिन सर, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी ऐसे खेल कब तक करती रहेगी? देखिए, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री,
वही सबसे बड़ा होता है, वही सर्वोपरि होता है, वही आदेश पारित करते हैं। उनको एक आदेश पारित करना है कि दिल्ली में ऐसे जितने भी अवैध इमारत चल रही हैं वो सबको बंद होना चाहिए, और जब तक सबके पास लाइसेंस नहीं हो तब तक उनको नहीं लागू करना चाहिए, चालू नहीं करना चाहिए। तो काम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, और किसका काम है? सर लेकिन यहाँ पे कई परिजन हैं जिनके परिवारजन अभी तक मिल नहीं रहे, उनके रिश्तेदार, इस पर ना यहाँ पे कोई पुलिस वाले काम कर रहे हैं। सारे पुलिस की टीम है, सारे एडीएम हैं, डीएम हैं और सारे फॉरेंसिक की टीम है, तो काम हो रहा है। सबको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, एक अपना हेल्प डेस्क स्टार्ट की रही है प्रशासन ने, तो जो भी अभी तक किसी का परिजन मिसिंग है वो वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन सर परिजन कह रहे हैं कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है यहाँ। ऐसा होता है, सभी जितने भी विभाग है सभी लगे हुए मदद करने के लिए ही, और अगर किसी परिजन को कोई शिकायत है तो हमसे बात कर सकता है। वहाँ पे उनके डीएनए टेस्टिंग के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा उनकी पहचान के बारे में। जो लोग हैं जो मिसिंग है उनके परिजन घूम रहे हैं, उसको लेकर क्या है? उनके परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक दुर्घटना हुई है, और हम चाहेंगे कि जो भी रिट्रीव हो रही है बॉडी, क्योंकि वो पहचाने जाने लायक स्थिति में है नहीं, या जो आने भगवान न करे और भी उसमें मिले कुछ, लेकिन यदि कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा फोरेंसिक डिपार्टमेंट उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करेगा, और परिजनों को जो आगे की कार्रवाई होनी है सरकार निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जो सर्च अभियान है कितनी देर में पूरा होगा? सर्च अभियान जब तक हम पूरे चप्पे चप्पे को नहीं कर लेते तक तसल्ली बख्श तरीके से, तब तक ये अभियान चलेगा। सुबह भी कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ पर? जी हाँ, सुबह भी अवशेष मिले हैं। मैं बता रहा था कि जले हुए बॉडी पार्ट, जिससे ऐसे देख के पहचान एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी आकर के सैंपलिंग की है, तो आने वाले टाइम में उनके बारे में पता चल जाएगा जल्द ही। जो काफ़ी खामियां मिली ना यहाँ पे एनओसी थी, इसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछे तो बेहतर होगा। हमारा काम सर्च करना है और वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो दरवाज़ा है एक ही, जो मेन गेट है एक ही, उसी से इंटरेस्ट निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा तो उसके बारे में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आगे एक्शन लेगी, और ज़्यादा बेहतर सुरक्षित माहौल बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हम चूँकि सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड है, एनडीआरएफ का काम है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। अलग से नहीं है कंट्रोल? हाँ, कंट्रोल रूम का नंबर है जो सब जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, बल्कि नीचे लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, और जब भी कोई हादसा होता है तो निश्चित रूप से हमें कंट्रोल रूम में इसकी सूचना मिल जाती है, और सूचना मिलने के 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम जो अलर्ट टीम होती है वो मौके पे निकल जाती है दुर्घटना स्थल के लिए। अभी तक 27 रिट्रीव की जा चुकी है, 29 मिसिंग का अभी तक इन्फॉर्मेशन है, भगवान न करे कि इससे ज़्यादा हो। सर आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी यहाँ पर? प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हीट था, चूँकि उसके अंदर जो स्टोरेज जिसमें मोबाइल और जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट और कई तरह की चीज़ें थी, उससे वहाँ पे उसका अंदर का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जब हमारे रेस्क्यूअर ने शुरू में इंटर किया तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उनके प्रोटेक्टिव गियर के बावजूद वो बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन निश्चित रूप से हमें काम करना था, और धीरे धीरे जब थोड़ा सा माहौल अनुकूल हुआ है तो हमें थोड़ी राहत मिली है। अदरवाइज इसके अंदर चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए चैलेंजेज वही था हमारा। कितने लोगों को अभी तक बचा है? बचाने का काम नहीं हो पाया। जो बचने वाले थे वो उसी समय आग लगते उन्होंने खिड़की के रास्ते या एक जेसीबी के द्वारा, जो हमने भी वीडियो देखा है, उसमें निकल चुके थे। जो इसमें रह गए उनकी दुखद मृत्यु हुई है, और 27 डेड बॉडीज रिट्रीव किए जा चुके हैं। और अस्पताल में अभी भी कह रहे हैं कि कितने लोग? हाँ, जो शुरू में निकल गए थे वही, जो इंजर्ड हैं वो दे आर ऑल सेफ, और बाकी जो काम चला हुआ है तो थोड़ी देर में आप सबको जांच जारी है? जांच जारी, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त हम बात करेंगे स्थानीय व्यक्ति से जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। सर आपका नाम? रवि नाम है। सर क्या हुआ था? यहाँ पे ना एक फैक्ट्री चल रही है, शायद पैकेजिंग की है, जो हमें पता चला है कि हम जानते थे कि भी यहाँ पैकिंग होती है सीसीटीवी वगैरह की। आपने देखा था ये लगते हुए? आग लगते हुए नहीं, धुआं उठते हुए हम 6:30 बजे आए हैं, पर उससे पहले फ़ोन आ चुका था, क्योंकि ये गांव का जो इस फैक्ट्री का नहीं, इस बिल्डिंग का जो मालिक है ना वो गांव का, और ये उसने ये रेंट पे दे रखी है।
तो कह रहे हैं कि मालिक आया हुआ था और वो अपने वर्कर्स को स्पीच दे रहा था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। इकट्ठे आते सब सेकंड फ्लोर पे, जो ओनर था वो ऊपर सो रहे थे इसका बिल्डिंग का। ठीक है, तो फिर आग लगी और आपने यहाँ पर फिर किसको कॉल किया, क्या हुआ था पूरा मामला? जब स्थानीय लोगों ने देखा कि आग लग गई है, उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोला तो जैसे ही आग उनके अंदर हुई तो भगदड़ मच गई। दुकानदार थे अंदर, गली में गांव है, इन्होंने फ़ोन कर दिया गांव में, तो जिससे आया गया वो आया। यहाँ क्रेन खड़ी थी, क्रेन को बुलाया, क्रेन के जरिए यहाँ ये शीशे तोड़ के उसके ऊपर बैठा के उनको निकाला। कितने लोगों को निकाल दिया गया था? लगभग हमें जो पता चला लगभग 100 आदमियों को, क्योंकि इतनी हड़बड़ी मची हुई थी कि लोग गिनने में नहीं। दमकल की गाड़ियाँ लेट आई थी क्या? मैडम जैसे ही हादसा हुआ ना, ट्रैफिक जैम हो गया। हमें जो पता चला 5:30 पौने 6 तक दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया था, पर ये जो है जो बचे वो आधे पौने घंटे के अंदर आग ने ऐसा रूप ले लिया कि आम आदमी कुछ नहीं कर पाया। आप इस वक्त यहीं पे मौजूद थे उस वक्त? हाँ, तो बोला जा रहा है कि यहाँ से लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाने। मैडम ये सेकंड फ्लोर पे इकट्ठा थे, जब आग का पता चला जीने में आग लग गई, एक ही एग्जिट है इसकी, उस एग्जिट के कारण उसमें निकल नहीं पाए, तो कुछ लोगों ने वहाँ फ्रंट से शीशे तोड़े, वहाँ से सीढ़ियाँ लगा कर निकालने लग गए। सेकंड से फर्स्ट पे नहीं जा पा रहे थे, सेकंड से थर्ड पे नहीं जा पा रहे थे। कि ये काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार को जांच करनी चाहिए, लेकिन कब तक आखिर दिल्ली सरकार बीजेपी पे डालती रहेगी और कब तक बीजेपी दिल्ली सरकार पे आरोप डालती रहेगी? क्या ये आरोप प्रति आरोप में लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है इन सरकारों के लिए कि ये आरोप प्रति आरोप का खेल खेल रहे हैं? इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। यही बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे थे। काम करते वक्त अचानक से धुआं उठने लगा। यहाँ के आसपास स्थानीय लोग आए, उन्होंने मदद करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जान गंवा बैठे। लोग यहाँ पर अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे में आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन है दोषी? क्या वो फैक्ट्री मालिक है जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो फैक्ट्री मालिक क्या यहाँ दोषी है या फिर कोई और दोषी है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए तेज़ तर्रार को सब्सक्राइब करें। मैं दीपिका शारदा, कैमरामैन आकाश शर्मा के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।